एक छोटे से शहर में, जहां आधुनिकता और परंपरा का सुंदर मेल होता था, वहां के जिला मजिस्ट्रेट डीएम श्री आदित्य वर्मा अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। आदित्य वर्मा एक सख्त प्रशासक थे, लेकिन उनके भीतर एक संवेदनशील दिल धड़कता था। उनकी कार्यशैली में अनुशासन के साथ साथ गरीबों और वंचितों के लिए विशेष संवेदनशीलता थी। शहर के एक किनारे पर बसे झुग्गी झोपड़ी के इलाके में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रमेश एक मेहनती मजदूर था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ हमेशा बेरुखी दिखाई थी। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए मुश्किल था। उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी और घर में एक छोटा बेटा भी था, जो स्कूल जाने की उम्र में था, लेकिन पढ़ाई की जगह उसे छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। एक दिन शहर में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि निचले इलाकों में पानी भर गया। रमेश का घर भी इस बारिश की चपेट में आ गया। उसकी झोपड़ी पानी में डूब गई और उसका सारा सामान बर्बाद हो गया। उस रात रमेश अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। इसी बीच डीएम आदित्य वर्मा को स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा गया। वे अपने अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। जब वे रमेश के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग बेहद दयनीय स्थिति में हैं। रमेश की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और रमेश से बात की। तुम्हारा घर कहाँ है? आदित्य ने पूछा। साहब, वो जो पानी में डूबा हुआ है, वही मेरी झोपड़ी थी, रमेश ने रुंधे गले से जवाब दिया। आदित्य ने रमेश और उसके परिवार की स्थिति को गहराई से समझा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय और भोजन की व्यवस्था की जाए। रमेश के परिवार को भी वहां ले जाया गया, लेकिन आदित्य को केवल इतना करना पर्याप्त नहीं लगा। उन्होंने रमेश के मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में डीएम ने रमेश के बेटे को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया और उसकी पत्नी के इलाज के लिए जिला अस्पताल में व्यवस्था करवाई। रमेश को भी नगर निगम में सफाई कर्मचारी की स्थायी नौकरी दिलाई। रमेश की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। अब वह अपने बेटे को स्कूल जाते और पत्नी को स्वस्थ होते देखकर खुश था। रमेश की मेहनत और डीएम की सहायता का असर पूरे समुदाय पर दिखने लगा। जिन लोगों ने पहले रमेश को सिर्फ एक गरीब मजदूर के रूप में देखा था, वे अब उसकी प्रेरणा लेने लगे। रमेश ने अपने मोहल्ले के अन्य बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करना शुरू किया। वह हर शाम अपने इलाके के बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें पढ़ाई में मदद करता। उसका सपना था कि उसके जैसे गरीब बच्चों को भी एक दिन सम्मानजनक जिंदगी मिले। एक दिन रमेश अपने बेटे के साथ डीएम ऑफिस पहुंचा। उसने आदित्य वर्मा को धन्यवाद देने के लिए मिठाई का एक डिब्बा लाया था। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, ये मेरा कर्तव्य था। बस तुम अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान बनाना। रमेश ने आदित्य वर्मा से वादा किया कि वह अपने बेटे को समाज का एक आदर्श नागरिक बनाएगा। समय बीता और रमेश का बेटा अजय पढ़ाई में अव्वल आने लगा। उसने स्कॉलरशिप पाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और शहर का नाम रोशन किया। जब अजय पहली बार डीएम आदित्य वर्मा से मिलने गया तो उन्होंने गर्व से कहा, यह तुम्हारे पिता की मेहनत और तुम्हारी लगन का नतीजा है। अजय ने भी डीएम से वादा किया कि वह अपनी शिक्षा और सफलता को समाज के विकास के लिए उपयोग करेगा। इस कहानी का प्रभाव शहर तक ही सीमित नहीं रहा। अजय ने एक फाउंडेशन शुरू किया जो वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था। इस फाउंडेशन का नाम रमेश ट्रस्ट रखा गया, जो रमेश के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता था। डीएम आदित्य वर्मा इस फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर समाज का हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इस कहानी ने शहर में यह संदेश फैलाया कि एक जिम्मेदार प्रशासक और एक मेहनती नागरिक मिलकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। डीएम आदित्य वर्मा और गरीब रमेश की यह कहानी शहर के हर व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए बस गई। रमेश और अजय की सफलता की गूंज अब देश भर में सुनाई देती थी और वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए।